बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सबको अपनी आफियत के साए में रखे, आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में आपके महबूब को रात भर आपकी याद में, आपकी मोहब्बत में जगाने वाला और तड़पाने वाला ऐसा शदीद नूरी और कुरानी वजीफ़ा है कि इसके पढ़ते ही महबूब पर असर होता है और महबूब की सोच हर वक्त इस तरफ लग जाती है कि कब वो आपके साथ राब्ता करे और आपके साथ निकाह करने की ख्वाहिश का इजहार करे। महबूब की हालत ऐसी हो जाती है कि उसके दिमाग से, उसके दिल से आपका ख्याल जाता ही नहीं। वो 24 घंटे आप ही के बारे में सोचता रहता है और उसको खुद ये मालूम हो जाता है, बावर हो जाता है कि जब तक वो आपके साथ निकाह नहीं कर लेगा तब तक उसकी हालत ठीक नहीं होगी। अभी कुछ ही अरसा पहले एक बहन ने मेरे साथ राब्ता किया जो बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में थी, और उन्होंने राब्ता भी रात के वक्त किया। तो मैं खुद समझ रहा था कि वो खुद कितनी परेशानी में होंगी, क्योंकि रात के इतने वक्त में जब हर कोई आराम कर रहा होता है या किसी खास काम में मसरूफ होता है तो कॉल करने वाले को भी इस बात का अदराक होता है कि मैं इसको इस वक्त डिस्टर्ब ना करूं। लेकिन उस बहन की बार बार कॉल्स आ रही थी। जब मेरी उससे बात हुई तो उसका फ़कत एक ही रोना था, एक ही बात थी कि मैंने किसी से मोहब्बत की, एक अच्छा वक्त उसके साथ गुजारा, हमारी मंगनी हो गई, लेकिन फिर वो शख्स बदल गया, उसने किसी और के साथ दिल लगा लिया और मुझे छोड़ दिया। अब मैं इस कदर परेशान हूँ कि दिन रात उसकी याद में रोती हूँ। मुझे कोई ऐसा नूरी वजीफ़ा दें, मैं खुद हाफिज़ा हूँ, कि मैं उसे पढ़ूँ और मेरा महबूब मेरे लिए इसी तरह तड़पे जैसे मैं तड़प रही हूँ, और जो मंगनी उसने तोड़ी है वो मंगनी दोबारा से करे और जल्द अज जल्द मेरे साथ निकाह भी करे। मैं खुद उस वक्त एक अमल में मसरूफ था, लेकिन मैंने उस बहन की रहनुमाई की और उसे मैंने यही वजीफ़ा दिया जो मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। उस बहन ने तरीक़ाकार के मुताबिक किया और फिर शुक्रिया भी अदा किया, और मैं भी अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसकी मुराद पूरी हुई, उसका जल्द अज जल्द निकाह हुआ और उसने खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। इसलिए इस वजीफ़े को करने से पहले ये सोच लें कि आप जिस शख्स के लिए कर रहे हैं, आप वाकई में उसके साथ निकाह करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। तो अगर आपकी भी ऐसी हालत है या वैसे आप किसी की मोहब्बत में तड़प रहे हैं और जायज़ मकसद की खातिर उसे अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं, तो पाकी की हालत में, बावुज़ू हालत में, जुम्मेरात वाले दिन, इतवार वाले दिन या पीर यानी सोमवार वाले दिन आपने इशा की नमाज के बाद ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ पे खामोशी हो। आप चाहें तो अपने बिस्तर पे बैठ के या लेटे लेटे भी ये वजीफा कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपका मकसद जायज़ हो, आपका जिस्म पाक हो और आप वुज़ू की हालत में हो। इसके बाद आपने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और उसके बाद पढ़ना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। इस वजीफे को, इस आयत करीमा को पढ़ते हुए दुआया अंदाज में बैठें। अल्लाह के हुजूर अपनी सच्ची मोहब्बत और अपना जायज़ मकसद पेश करते हुए इस वजीफे को कम अज़ कम 300 मरतबा लाजमन दोहराएं, और 300 मरतबा दोहरा लेने के बाद आपने एक मरतबा फिर से दुरूद शरीफ पढ़ना है। इसके बाद चाहें तो हाथ उठा के या फिर वैसे ही दिल में अपने सच्चे मकसद की खातिर दुआ भी करें। इस वजीफे को कम अज़ कम 3 दिन या 5 दिन लाजमी किया जाता है। अमूमन एक ही दिन कर लेने के बाद इसके असरात शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर आप 5 दिन तक इसे जारी रखेंगे तो फिर इसके असरात में भी शिद्दत आएगी और महबूब के दिल में आपकी मोहब्बत भी मुस्तकिल पैदा होगी। मैं पहले भी मुख्तलिफ वीडियोस में अर्ज किया करता हूँ कि जितने भी सादा वज़ाइफ या सादा अमलियात हुआ करते हैं, इनकी तादाद और इनके दिनों की गिनती जितनी बढ़ाई जाए, इनके असरात भी उतने ही बढ़ते हैं। ये वजीफ़ा मुकम्मल कर लेने के बाद
یعنی جب آپ کے 3 یا 5 دن مکمل ہو جائیں اس کے بعد آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق خیرات کرنی ہے۔ جس وقت پہ پہلے دن اس وظیفے کو شروع کریں کوشش کریں کہ اسی وقت پہ آنے والے دنوں میں اس وظیفے کو کریں۔ وظیفہ مکمل کر لینے کے بعد ہر دفعہ دعا لازمی کریں۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔